अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा गया कि न्यूक्लियस क्या है, उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट था लॉर्ड रदरफोर्ड, उसने इन क्वेश्चंस का आंसर दिया। कौन से क्वेश्चंस? कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की या न्यूट्रॉन की पोजीशन क्या है, वो कहाँ पे ये मौजूद होते हैं। उसने काफी एक्सपेरिमेंट किए। उसमें जो है वो स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स लिए और उनको थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर उसकी बम्बार्डमेंट की। अपने एक्सपेरिमेंट के करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि एटम के अंदर उसके दरमियान में कोई हैवी चीज है, हैवी पोर्शन है जिसका कोई वेट है। तो उस सेंट्रल पोर्शन को उसने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। He carried out a remarkable experiment in which he heat a stream or special type of particle to very thin gold foil. Thin gold foil के ऊपर उसने particles की bombardment की। From this experiment he concluded that an atom has a two portion. तो अपने experiment से उसको पता चल गया कि atom के two portion अब कौन से? A tiny central portion which he called as a nucleus, central part को उसने nucleus का नाम दिया, and a relatively large area surrounded this which he called extra nuclear portion. तो न्यूक्लियस के इर्द जो लार्ज एरिया था उसको उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का नाम दे दिया। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से एटम का स्ट्रक्चर भी पता चलना शुरू हो गया कि किसी भी एलिमेंट के एटम और उसका स्ट्रक्चर क्या है। It was also discovered that almost all the mass of an atom is concentrated in the nucleus because both the heavy particles, that is proton and neutron, are found to be present here. तो डिस्कवरीज की गई, उससे पता चला कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस है उसके अंदर उसकी सारी की सारी मैस कंसंट्रेटेड। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की मैस हमने बात की कि वो सेम है और कोई भी प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम हैवियर है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए जो किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट या किसी भी एटम का न्यूक्लियस है वो हैवी है क्योंकि उसकी सारी मैस उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेट करती है। और इन द न्यूक्लियस दीज टू पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। और किसी भी न्यूक्लियस में अगर ये पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से यहाँ पे है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी आपको दी गई है। ऑल्दो द न्यूक्लियस इज लेस देन 100,000 ऑफ द साइज ऑफ एटम, के न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से 100,000 टाइम लेस है, लेकिन इट कंटेन मोर देन 99.9% ऑफ मैस ऑफ एटम। लेकिन किसी भी एटम की जो मैस है, जो 99% मैस है, वो उसके न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करती है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए, उस पर फर्दर डिस्कवरीज हुई, उस पर देखा गया कि उसका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर मैस कितना है, देखा गया कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है, उनकी मैस कितनी है। एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किए तो उससे जो उनको कंक्लूजन निकला उसमें उन्होंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उसकी क्या है कैपेसिटी है -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी यहाँ पे शो करता है कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो इतना है। जबकि प्रोटॉन हमें पता है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर यही चार्ज सेम है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्ज सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। जबकि न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग नो चार्ज, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको जीरो शो किया गया। अब मैस देखें जो बताई गई है, इलेक्ट्रॉन की मैस कितनी है 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। किलोग्राम में ये मैस बताई गई है। इलेक्ट्रॉन की मैस 9.10, या इसको आप 9.11 भी कह सकते हैं, इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसी तरह प्रोटॉन की मैस देखिए 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब यहाँ पे -31 था, ये -27 किलोग्राम। तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवियर है। और न्यूट्रॉन की मैस देखिए 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। मीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मैस ऑलमोस्ट सेम है। अब आप लोगों ने इसके ऊपर चार्ज याद रखना है कि कितने यूनिट्स चार्ज है और उसकी मैस भी आप लोगों ने याद रखनी है। ये आपसे किलोग्राम में भी पूछी जा सकती है और ग्राम की फॉर्म में भी आपसे पूछी जा सकती है। तो यूनिट कन्वर्ट करना आपको आता होना चाहिए। अगर किलोग्राम में इतनी है तो ये ग्राम में कितनी होगी। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।